लगाए हुए हैं। और आप एम्बुलेंस से किसको लेकर जा रहे हैं? यार इमरजेंसी बच्चा है इसलिए लेकर जा रहे हैं। कहाँ जाना है? पटना जाना है। कहाँ से आ रहे हैं? अथवा जा रहे हैं। आप देख रहे हैं केवल सच। बिहार और नीतीश कुमार के बीच एक ऐसा संबंध बन चुका है कि एक दूसरे के नाम लिए बगैर ना तो बिहार सरकार एक समय के लिए आगे चल सकता है, ना ही एक पग नीतीश कुमार चल सकते हैं। क्योंकि बिहार में जिस संवेदनशीलता के लिए अपनी एक अलग पहचान रखती है, लोकतंत्र की जननी बिहार, आज नीतीश कुमार हर बात के लिए चर्चा में आ जाते हैं, सुशासन की बात करते हैं। अभी बिहार में डेंगू का एक प्रकोप चरम पे है और नीतीश कुमार खुद को बहुत संवेदनशील कहते हैं। एक ऐसे सरकार के मुखिया जो अपने आप को सुशासन बाबू कहलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन जनता को किस प्रकार की परेशानी है, किस हद तक परेशानी है और इस परेशानी के कारण क्या है, और इस परेशानी में कहीं वह भी तो कहीं पर्दे के पीछे से इन्वॉल्व तो नहीं है, या फिर परेशानी का कारण स्वयं नीतीश कुमार तो नहीं है। कल ही की घटना है, 29 सितंबर 2023 गृह जिला, मुख्यमंत्री का गृह जिला नीतीश कुमार जी नालंदा गए, 60,000 लीटर एथेनॉल का प्लांट का उद्घाटन किया और एक अच्छा संदेश दिया। लेकिन जो उनका यात्रा है, जो नालंदा से पटना आने के क्रम में उनका कारकेड को कहीं कोई परेशानी नहीं हो, आम जनता भले मरे तो मरे, लेकिन नीतीश कुमार जी को कोई परेशानी नहीं हो। एसी कार में बैठने के बावजूद भी 5-10 मिनट 15 मिनट उनको विलंब ना हो जाए, ऐसी स्थिति के लिए ट्रैफिक को जाम किया जाता है। और फतुहा में ऐसा जाम का आलम बना कि एक एम्बुलेंस में एक बच्चा जीवन और मौत से आज जूझ रहा है। घंटों जाम लगा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब जाएंगे तब ये यातायात जो है वो सुचारू रूप से संचालित होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपको ये सोचना चाहिए कि आप आम जनता के सुरक्षा के लिए आपको चुना है लोगों ने, ना कि आप ऐसी समस्या क्रिएट करिए। ये पहली बार नहीं है, बल्कि कई दफा ऐसा हुआ है जब आपका काफिला चलता है तो घंटों घंटों पहले ही सड़क जाम कर दिया जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हम लोकतंत्र को जिंदा रखने वाले लोग हैं, तो क्या लोकतंत्र में सिर्फ आपको सुरक्षित चलने का अधिकार है? आम जनता क्या कीड़ा मकोड़ा की तरह ही जिंदगी जिएगी? उस बच्चे का क्या होगा जो आपके यातायात बाधित करने के कारण वो बच्चा आज जीवन और मौत से जूझ रहा है? पता नहीं, अभी कोई ऐसा संदेश नहीं मिला है कि उस बच्चे की स्थिति क्या है, लेकिन आपके इस लापरवाही के कारण, आपकी लापरवाही इसलिए क्योंकि आप एक जिंदा और मजबूत इरादे वाले मुख्यमंत्री हैं, जब आपके जैसा व्यक्तित्व के रहते हुए जब घंटों घंटों जाम लगेगा, जब आपको मालूम है कि आपके यहाँ की यातायात व्यवस्था बहुत बेहतरीन नहीं है, तो क्यों नहीं आप हर जगह हेलीकॉप्टर से जाके आप उद्घाटन करते हैं ताकि लोगों को यातायात की समस्या से सामना ना करना पड़े? क्योंकि आपका पुलिस जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से यातायात बाधित कर दिया जाता है, घंटों घंटों जाम रहता है, ऐसी स्थिति में बिहार की जनता कैसे आपसे बात करेगी, कैसे आपसे मुलाकात करेगी, किस तरीके से अपनी समस्या आपको बताएगी? जब आपके यातायात में जब घंटों लग जाते हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आम जनता को कितनी परेशानी हुई होगी। जब आपको निकलने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है इस बिहार की धरती पर, जब आप कहीं यात्रा करते हैं, कहीं भी उद्घाटन में जाते हैं या फिर कोई कार्यक्रम में जाते हैं या फिर कहीं भी आप जाते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब एक मुख्यमंत्री के लिए जब इतनी तरह की व्यवस्था होती है, तो जब आपके आने और जाने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद क्या स्थिति होती होगी कि आपको नहीं पता। और अगर आपको पता है, इसके बावजूद भी अगर इस तरीके का आप हरकत करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री का एक व्यक्तित्व वाला चेहरा नहीं है। क्योंकि एक आम व्यक्ति आम आदमी की भाषा को समझाता और वो आम लोगों की तरह काम करता तो एक समझ में आती है बात। लेकिन जब आप कहीं भी यात्रा के पहले ही 1 घंटा पहले ही सारा तरफ का आपका जिस रोड से आपका कारकेड गुजरेगा वह रोड जाम हो जाता है, आपने उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाया, लेकिन आप वहां जाम करा देते हैं। आखिर ये किसके इशारे पर होता है और कौन ये करता है? और उस बच्चे का क्या होगा? उस बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो क्या होगा? कौन उसका खामियाजा भुगतेगा और कैसे उसकी भरपाई होगी? क्या आप बता सकते हैं मुख्यमंत्री जी? अगर आप संवेदनशील हैं तो संवेदनशीलता दिखाइए कि यात्रा के नाम पर जो घंटों घंटों जाम की जो स्थिति रहती है उससे मुक्ति दिलाइए। अन्यथा ये झूठा सुशासन का जो दावा है वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं गर्त में ले जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में राजनीति हो रही है, जिस तरीके से आज राजनीति
राजनीति का एक दौर चल रहा है, उस दौर में कहीं ना कहीं आप पर्दा के पीछे से आप ही सबसे ज़्यादा बदनाम और परेशान दिख रहे हैं, और आपकी ही क्षति पर ज़्यादा चर्चा भी हो रही है, क्योंकि ना तो उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान होने का भय है, ना ही रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान का, ना ही पप्पू यादव को कोई नुकसान है। वैसी स्थिति में जो ये छोटे हम वीआईपी जितने भी तरह की पार्टियां हैं वो सबको सब सिर्फ आपको टारगेट करती हैं, क्योंकि लोग ये समझते थे कि नीतीश कुमार एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं और नीतीश कुमार के अगुवाई में बिहार काफी तरक्की करेगा, तरक्की किया भी था। लेकिन जिस तरीके का लगातार पिछले 5-7 सालों का जो आपका राजनीतिक यात्रा है या फिर जो भी चर्चाएं हैं, आप कभी कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के मामले में कि इन पर सीट बेल्ट का फाइन हो, आप भी बिना सीट बेल्ट के चलते हैं, कई तरह की बातें हैं, लेकिन आप पे कार्रवाई नहीं होती क्योंकि आप सरकार हैं और सरकार पे कार्रवाई करेगा कौन। वैसी स्थिति में अगर आपके कारकेड में अगर घंटों लगना है तो ऐसे जगह पर आप हेलीकॉप्टर से जाएं, ताकि वो लोग जो एम्बुलेंस से कहीं भी हॉस्पिटल जा रहे हैं उनको कम से कम जीवन मिल सके, समय पर हॉस्पिटल पहुंच सके। अन्यथा आपके इस लापरवाही के कारण वो कोई भी का जान चला जाएगा और बाद में आप अफसोस करेंगे, मुआवजा देंगे। तो ये दोहरी राजनीति अच्छी नहीं है और ऐसी राजनीति से निश्चित तौर पे बचना चाहिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस बच्चे को जीवन दान मिले और यात्रा के से जो प्रभावित हुआ है वो भगवान उसको बचाए। आप देख रहे थे केवल सत्य न्यूज़, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा।